बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, सेहतयाब होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में हंसता मुस्कुराता सेहतयाब रखे। इन ढेर सारी दुआओं के बाद व्यूअर्स, आज जो रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुई हूँ वो मजेदार सा आज केक हम तैयार कर रहे हैं। स्पंची और बेहतरीन सा केक विदाउट एग एंड ओवन के। तो बहुत टेस्टी और मजेदार सा हमारा आज केक तैयार हो रहा है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा बगैर स्किप किए। और इसी के साथ अब आपको दिखाएंगे इसमें कौन से इंग्रेडिएंट किस टाइम पे हम डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो को वॉच करने का, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। इसी तरह आसान और अच्छी अच्छी रेसिपी आपको मिलेंगी इजी कुकिंग टी चैनल पर। चलिए व्यूअर्स, केक को तैयार करते हैं। इसमें देखते हैं कौन से इंग्रेडिएंट किस मकदार में हम शामिल करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अच्छे से मोल्ड को तैयार कर लूंगी क्योंकि हम बना रहे हैं केक बहुत टेस्टी और बहुत मजे का। तो इसके लिए हमें इसको तैयार करना होगा। तो मैं इसको ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लूंगी और फिर हम इसमें पेपर लगाएंगे। बटर पेपर लगा लेंगे आपके पास, अगर कोई और पेपर है तो वो भी आप इसमें अच्छे से रख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला स्टेप ही ये होता है कि हम इसको अच्छे से तैयार करें। बहुत इजी और बेहतरीन सा केक आज हम तैयार करेंगे बगैर ओवन के व्यूअर्स। मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है हर तरफ से ऑयल लगाकर। अब मैं इसमें लगाऊंगी ये पेपर। अच्छे से मैंने पेपर को इसमें सेट कर दिया ताकि हम केक को आसानी से बाहर निकाल सकें। अगर आपके पास ये पेपर भी नहीं है तो व्यूअर्स आप इसमें मैदा डस्ट करके वो भी लगा सकते हैं। इसको भी मैं हल्का सा ब्रश से अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर दूंगी पेपर को भी। बस मैंने इसको अच्छे से तैयार करके रख देना साइड पर। अब हम केक के लिए बैटर को तैयार करेंगे अच्छे से। चलिए बस केक को तैयार करने के लिए बैटर तैयार करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले मुझे 1 कप करीब दूध चाहिए, नीम गर्म दूध चाहिए बिल्कुल। फ्रिज का ठंडा दूध आप बिल्कुल नहीं लेंगे। तो ये व्यूअर्स मैंने 1 कप दूध ले लिया। अब इसके अलावा मुझे 1 कप ही इसमें शुगर चाहिए, ग्राइंड की हुई अच्छे से। ये हम डाल देंगे और ये 1/2 कप हमारे पास ऑयल है वो इसमें शामिल कर देंगे। सबसे पहले व्यूअर्स हम इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि आज हम बगैर अंडों के और बगैर ओवन के बेहतरीन मजेदार सा केक तैयार कर रहे हैं। दूध, ऑयल और चीनी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर मैं स्ट्रेनर ले लूंगी अच्छे से। इसमें हम डालेंगे मैदे को। यह 1 कप मैदा हम इसमें शामिल करेंगे और 1/2 कप और डालेंगे मैदा। हाफ कप से थोड़ा सा ज्यादा कर लें, 1/4 कप कर लें। ये व्यूअर्स मैंने मैदा इसमें अच्छे से शामिल कर देना है। और साथ ही इसमें हम 1 टेबलस्पून भरकर इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये बेकिंग पाउडर हमें शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून इसमें अच्छे से। और साथ ही हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। ये भी तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने भरकर इसमें कोको पाउडर शामिल कर देना है। अब इसको हम स्ट्रेनर से अच्छे से इसमें छान लेंगे, तो अच्छे से मिक्स करते हुए। इसको हमने अच्छे से ऐसे स्ट्रेनर से छान लेना है मैदे को, बेकिंग पाउडर को और कोको पाउडर को। अच्छे से इसको छान लेना है। यहाँ पे हमने अच्छे से इसकी हल्की फोल्डिंग करनी है।
तो जी आप देख सकते हैं हमें इतना स्मूथ बैटर चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से क्लीन सा हमें इस तरह का बैटर चाहिए। अब इस हम बैटर को अच्छे से डाल देंगे बॉल में जो मैंने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। देखिए आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, इतनी होनी चाहिए। फिर उस समय बस कोशिश से टैप टैप कर लूंगी ऐसे। मैंने अच्छे से टैप कर दिया। अब इस पॉइंट पे हमने कढ़ाई को रख देना है फ्लेम पर ताकि अच्छे से वो प्री हीट हो जाए और फिर हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए तकरीबन 40 मिनट तक स्लो फ्लेम पर। फिर उस टाइम पे मैंने पतीले को रख दिया है प्री हीट होने के लिए ताकि हम केक को अच्छे से इसमें बेक कर सके। तो तकरीबन पतीला हमारे अच्छे से प्री हीट हो चुका है और मैंने इसके अंदर एक स्टैंड भी रख दिया हुआ है इस पॉइंट पर। अब हमने ये मोल इसमें अच्छे से रख देना है ऐसे। पहले 5 मिनट हम इसको फुल फ्लेम पे पकने देंगे, फिर उसके बाद मैं फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दूंगी और 40 मिनट तक इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इस समय बस मैं इसको इतने फ्लेम पर कुक होने के लिए छोड़ा हुआ है। सिर्फ 5 मिनट के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। व्यूअर्स मैं आपको केक का दिखाऊंगी कि केक किस हद तक राइस हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स कवर हटाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह केक हमारा अच्छा से राइस हो रहा है। इस टाइम पे मैं कवर कर दूंगी। अभी ये कच्चा है व्यूअर्स, अभी थोड़ा सा इसको टाइम मजीद और लगेगा तो स्लो फ्लेम पे हम इसे कुक करने के लिए छोड़ देते हैं। और ये मैंने कपड़ा भी साथ लगाया ताकि इसकी स्टीम सारी अंदर ही रहे, इसकी स्टीम रिमूव ना हो। व्यूअर्स पे मैं कवर हटा के दिखाऊंगी कि केक की क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह केक हमारा काफी हद तक अच्छे से राइस हो चुका है। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह ऑलमोस्ट हमारा केक इस टाइम पे काफी हद तक कंप्लीट तैयार हो चुका है। सिर्फ इसे कुछ सेकंड के लिए मजीद मैं और रखूंगी क्योंकि ऊपर से थोड़ी सी डो हल्की सी सॉफ्ट है। तो व्यूअर्स ऑलमोस्ट हमारा बेहतरीन सा केक इस टाइम पे तैयार हो चुका है। व्यूअर्स टाइम पे मैं कवर हटाऊंगी इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपको दिखाऊंगी केक हमारा बेहतरीन मजेदार सा इस टाइम पे कंप्लीट तैयार हो चुका है विदाउट ओवन। व्यूअर्स आप देख सकते हैं। अब मैं इसको निकाल लूंगी व्यूअर्स। मैंने फ्लेम को कर दिया है बंद और माशाल्लाह ये काफी हद तक अच्छे से राइस हो चुका है। इसको नाइफ की मदद से व्यूअर्स हल्का हल्का मैं ऐसे साइड से कट करूंगी। और ये मैंने बटर पेपर लगाया था, इससे इसको हम निकाल लेंगे। इसको व्यूअर्स मैं इसमें पलट लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त सा हमारा इस टाइम पे केक तैयार हो चुका है व्यूअर्स। मैं इसका कवर हटा के दिखाऊंगी आपको। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कितना स्पंची और कितना जबरदस्त हमारा विदाउट एग और विदाउट ओवन के हमने केक आपके लिए जबरदस्त सा तैयार कर लिया है। अभी काफी हद तक गर्म है व्यूअर्स, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको कट करके। लीजिए व्यूअर्स बेहतरीन मजेदार सा हमारा ये केक इस टाइम पे तैयार हो चुका है विदाउट एग एंड विदाउट ओवन। तो ये स्पंची और इतना मजे का इतना सॉफ्ट तैयार हुआ है। इस टाइम पे मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह कितना सॉफ्ट ये बना है। अभी बहुत गर्म है व्यूअर्स इसलिए ये टूट रहा है।
तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो फिर ये अच्छी सी पोजीशन पकड़ लेगा अपनी, फिर मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। अब ये देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह कितना सॉफ्ट और मजेदार सा तैयार हुआ है। ये देखिए बस इसको कट करने से अंदाजा होता है कि ये कितना सॉफ्ट कितना मजेदार सा बना है। ये देखिए बस माशाल्लाह माशाल्लाह स्पंची और बेहतरीन सा हमारा स्टम्प केक कंप्लीट तैयार हो चुका है। खाएं, मजे लें, टेस्ट करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। सॉफ्ट और टेस्टी मजेदार सा अंडे के बगैर मैंने केक तैयार किया आपके लिए, झटपट से मजेदार सा। इसको चाय के साथ सर्व करें और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगी। ढेर सारी दुआ मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।